नमस्कार दोस्तों, मैं राजित। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल जहां पे मैं वीडियो अपलोड करता हूं फास्ट 6 टू 12th मैथमेटिक्स। ये दोस्तों आप किसी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं जहां पे मैथ पूछा जाता है तो ये हमारा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। दोस्तों आज हम सॉल्व करने वाले हैं जो है प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से जो है इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आइए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे जो हमारा ये प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि है, इससे क्लास 10th में आपका 5 नंबर का क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। ठीक है, तो यदि आप ये कंसेप्ट अच्छे से सीख जाएंगे तो बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, जैसे ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा है x प्लस वाई और यहाँ पे क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 4 है। थोड़ा सा हम प्रतिस्थापन और विलोपन विधि के बारे में जान लेते हैं। जो हमारा प्रतिस्थापन विधि होता है, ठीक है, इस समीकरण को हल करने के लिए, ठीक है, समीकरण को हल करने के लिए दो मेथड हैं, करने के दो तरीके हैं क्लास 10th के। ठीक है, वो भी कौन सा इक्वेशन हमें सॉल्व करना है, यहाँ पे लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल यहाँ पे 2 वेरिएबल वाले हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसका जो पहला मेथड है जिसे हम कहते हैं प्रतिस्थापन विधि, क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन विधि, या इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, जैसे जो वैल्यू रहती है किसी वेरिएबल की, ठीक है, उसको हम उस वैल्यू को निकाल के जो हमारा दूसरा इक्वेशन होता है उसमें हम क्या करते हैं, पटक देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रतिस्थापन विधि हो जाता है। दूसरा होता है हमारा इलिमिनेशन मेथड, या जिसको हम कहते हैं विलोपन विधि, जिसे हम क्या कहते हैं, विलोपन विधि। ठीक है, विलोपन विधि। तो विलोपन विधि क्या होता है, विलोपन विधि जिसे हमें इलिमिनेट करना होता है। ठीक है, जिसे हमें क्या करना होता है, इलिमिनेट करना होता है, इसे हम कहते हैं इलिमिनेशन मेथड। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, जिसे हमें इलिमिनेट करना होता है उसे के कोफिशिएंट को हम बराबर करके उसको हम जो हमारा इक्वेशन रहता है उसे हम ये ऐड या सेपरेट कर लेते हैं। तो इस तरह से जो है आपका विलोपन विधि से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो आइए हम यहाँ पे एक एक करके सॉल्व करते हैं। जैसे इस इक्वेशन को हम पहले सॉल्व कर रहे हैं प्रतिस्थापन विधि से, तो यहाँ पर इसको हम मिटा दे रहे हैं। तो प्रतिस्थापन विधि यानी जिसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसमें क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में, प्रतिस्थापन विधि में, यहाँ पे जैसे हमारा जो इक्वेशन है यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व, क्या दिया है यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 14। ठीक है, इसे हम बना देंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, दूसरा जो है लिखा है x माइनस यहाँ पे y इक्वल टू क्या है हमारा 4 है। ठीक है, इसे हम बना देंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमारा क्या है, समीकरण 1 हमारा है x प्लस वाई बराबर 14। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 14 माइनस, यहाँ प्लस का y है उस साइड जाएगा माइनस y हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 14 माइनस y हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब हम y का मान समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, x का मान, सॉरी यहाँ पे x का मान, तो यहाँ हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने में हम रखेंगे, समीकरण 2 हमारा क्या है, x माइनस वाई बराबर क्या है 4, यहाँ पे रखेंगे। तो x की वैल्यू हमारी क्या है 14 माइनस वाई, तो यहाँ पे हम रख देंगे 14 माइनस वाई। ठीक है, और यहाँ पे क्या है माइनस वाई है, तो माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा y हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन हमारा सेम है, यहाँ पे x प्लस वाई हो गया और यहाँ पे x माइनस वाई हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें हम रख रहे हैं तो यहाँ पे आपका हो जाएगा इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू हमारा क्या हो गया 4 हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे 14 है, लिखेंगे 14 माइनस y, और y कितने y हो गए 2y, तो यहाँ पे 2y बराबर हो गया 4। अब देखिए ये हमारा कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, जिसका वैल्यू फिक्स रहता है उसे हम कांस्टेंट कहते हैं, मतलब अचर पर कहते हैं, और जिसका वैल्यू क्या होता है बदलता रहता है उसे हम वेरिएबल कहते हैं। तो ये यहाँ पे हम लिखेंगे
यहाँ पे y हमारा क्या है 2y, ये y हमारा वेरिएबल है, उसको उस साइड कर दीजिए, यहाँ 4 को इस साइड कर दीजिए, तो यहाँ 14 माइनस क्या हो जाएगा 4 और इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस वाई उस साइड जाएगा प्लस वाई प्लस 2y हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सेपरेट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10 और यहाँ पे 10 बराबर हो जाएगा 2y और 2 से काट देंगे, 2 5 जा 10 हो जाएगा, यहाँ नहीं यहाँ पे क्या हो गया 5 बराबर y, यानी y की वैल्यू हमारी क्या आ गई 5 आ गई। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम y का मान समीकरण नंबर 1 या 2 में रख के x का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखने पर यहाँ पे समीकरण 1 में हम रख दे रहे हैं। ये एक हमारा क्या है x प्लस वाई बराबर 14 है, तो यहाँ पे x प्लस, यहाँ पे क्या है x प्लस वाई बराबर 14, तो यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 14 हो गया। तो यहाँ पे x लिखें हम, y की वैल्यू हमने 5 निकाला है तो प्लस 5 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 14, इधर प्लस का 5 उस साइड जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा, और यहाँ से x बराबर 14 माइनस 5 और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो x की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी। और इस तरह से आपका x और y का वैल्यू क्या हो जाएगा बहुत इजी वे में निकल जाएगा। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा मेथड है, ये हमारा है प्रतिस्थापन विधि यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम सॉल्व करते हैं इसको किससे, विलोपन विधि से। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। तो आई होप आपने इसकी शॉट ले लिया होगा। अब हम आते हैं इसे सॉल्व करेंगे। हम किस मेथड से हमें सॉल्व करना है, हमें सॉल्व करना है इसको एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको मिटा दे रहे हैं। अब हमें सॉल्व करना है इसको विलोपन विधि से। ठीक है, तो यहाँ पे विलोपन विधि से भी आप सॉल्व करना अगर सीख जाएंगे, प्रतिस्थापन और विलोपन ये दोनों मेथड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यदि आपको ये आएगा तो फिर आप बहुत इजी वे में इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पे समीकरण 1 2 आप जैसे बनाए थे वैसे बना लेंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे यक्स है, यहाँ भी यक्स है, दोनों का कॉफिशिएंट क्या है सेम है। यहाँ पे इसका कॉफिशिएंट 1 है और यहाँ भी इसका कॉफिशिएंट 1 है। तो हम इस समीकरण को क्या कर रहे हैं, अगर y वाला टर्म हमें y को एलिमिनेट करना है तो जोड़ दें, अगर x को एलिमिनेट करना यानी काटना है तो उसको क्या कर दें घटा दें। तो यहाँ पे हम लिखेंगे विलोपन विधि से, विलोपन विधि से इसको हम क्या कहते हैं एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। ठीक है, हम लिखेंगे समीकरण 1 से y को घटाने पर, 2 को घटाने पर, या तो आप समीकरण को जोड़ देंगे तो यहाँ से y कट जाएगा, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। लिख दीजिए ऐसे, ऐड कर दीजिए। चलिए, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, अब यहाँ पे हम इसको जोड़ रहे हैं, जोड़ने पर। चलिए हम जोड़ के बता दे रहे हैं। तो समीकरण 1 हमारा क्या है, समीकरण 1 हमारा है x प्लस वाई बराबर 14 है, और दूसरा हमारा है x, ठीक है, x माइनस वाई बराबर कितना है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ 4 हो गया। इसको हमें क्या करना है एलिमिनेशन मेथड से इसे हल करना है। तो समीकरण 1 व 2 को हम क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं। तो ऐड जब करेंगे तो यहाँ पे क्या है y प्लस है माइनस है, इससे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, इससे ये टर्म क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। और x कितना x हो जाएगा 2x, और यहाँ पे 14 में 4 ऐड करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और यहाँ से 2 1 जा 2 2 9 जा 18, यानी x की जो वैल्यू हो गई हमारी 9 हो गई। और हम x का मान समीकरण 1 या 2 में रख के y का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप निकालेंगे, यहाँ पे निकालेंगे y का मान, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 हमारा क्या है x प्लस वाई बराबर 14 है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 14, x की वैल्यू हमारी 9 है, प्लस वाई बराबर 14, और यहाँ से y बराबर ये प्लस का 9 है उस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा 14 माइनस 9, और यहाँ से y की जो वैल्यू हो जाएगी इससे सेपरेट हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारी 9 हो गई, y की वैल्यू हमारी 5 हो गई। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से हम
जो है किस तरह से जो है क्या करते हैं, इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। वो भी कौन सा इक्वेशन, हमारा लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, मतलब जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हम कैसे हल करते हैं। तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो। यदि ये सारा कंसेप्ट आपको समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं कंसेप्टों के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।